हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। यहाँ पर मैं आपको अपडेट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा WazirX के बारे में। तो बाकी अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो, एंड ऑफ दिस वीडियो अगर आपको वीडियो सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर सकते हो। एंड टेलीग्राम चैनल को भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहाँ से जाके भी आप ज़रूर से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो फास्टली अगर हम देखें ना तो ऑलरेडी BTC में हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिला। द प्राइस गॉट ए सपोर्ट ऑन दिस पार्टिकुलर जोन 57,600, जहाँ पर जिसके ऊपर हमने पहले भी डिस्कस की थी। एंड अगेन द प्राइस गॉट रिजेक्शन फ्रॉम द पार्टिकुलर हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जोन विच इज अराउंड 59,700। ठीक है, तो इसी जोन पे हमें फिर से रिजेक्शन देखने को मिला। एंड आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दिस पार्टिकुलर जोन, यहाँ से प्राइस थोड़ा नीचे आया। एंड अगेन यहाँ से प्राइस में कुछ इस तरीके का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द प्राइस ऑफ BTC नाउ, तो इसके लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि अगर आप प्राइस इसी पार्टिकुलर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, लेट्स सपोज वी हैव ब्रोकन दिस पार्टिकुलर जोन, देन यू कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस यहाँ पर देखने को मिले 57,600। एंड लेटर ऑन यू कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस और भी थोड़ा नीचे देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो फॉर नाउ इफ़ यू आर समवन हु इज लुकिंग फॉर बाइंग ऑन BTC, देन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ 59,700। अगर हमें इसी जोन का ब्रेकआउट मिलती है देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हम यहाँ से थोड़ा ऊपर जा सकते हैं। इफ़ वी डिडंट गेट एनी ब्रेकआउट ऑफ दिस पार्टिकुलर जोन, देन यहाँ से आप ये सोच लेना कि हमें प्राइस यहाँ से कुछ इस तरीके से इसी जोन के आसपास अगेन देखने को मिलेगा। और एक चीज़ आपको यहाँ पर ज़रूर से नोट डाउन करके रखनी है, अगर प्राइस अगेन इसी पार्टिकुलर जोन के आसपास आता है, ये जो पार्टिकुलर सपोर्ट था 57,600 के आसपास, तो इसी जोन का अभी इस टाइम पे प्राइस अगेन आएगा तो यहाँ पर सपोर्ट सस्टेन होने के चांसेस बहुत कम है। यानी कि प्राइस डायरेक्टली यहाँ से नीचे की तरफ डायरेक्ट डाउन कर सकता है, विच विल बी अराउंड 56,108। एंड लेटर वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल जाए। तो अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो BTC में, तो बेस्ट वे इज़ दैट कि हमें इसी जोन से ब्रेकआउट मिल जाए 59,700 से। अगर हमें यहाँ से ब्रेकआउट नहीं मिलती है, दैट मीन्स वी कैन एक्सपेक्ट कि प्राइस एक साइडवाइज में मूव करेगा, और उसके लिए हम यहाँ पर थोड़ा वेट करेंगे। और जब भी एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा तब जाके जो है ज़रूर से हम अपना एंट्री भी बना सकते हैं। ठीक है, तो बाकी अगर आपका कोई भी डाउट होगा BTC को लेकर, एज ऑलवेज मैं जैसे आपको बताता हूँ कि अगर आपका जो भी डाउट है उसको लेकर आप मुझे ज़रूर से पूछ सकते हो। अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी पूछ लेना, या फिर आप मुझे ट्विटर के ऊपर भी ज़रूर से पूछ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर अगर हम बात करें WazirX के बारे में, तो WazirX के ऊपर मैं रेगुलर बेसिस में आपको अपडेट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ। बाय द वे, अगर आपने अभी तक हमें ट्विटर में भी ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके भी आप ज़रूर से हमें ट्विटर में भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि WazirX रिलेटेड जो भी अपडेट्स निकल के आ रही है उसके ऊपर अपडेट्स मैं आपको ज़रूर से प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर WazirX का ये जो चीज़ चल रही है, तो इसके अंदर हुआ क्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका पैसे लॉस हुआ है WazirX के ऊपर, वो अभी इस टाइम पे काइंड ऑफ सीरियस है उस पार्टिकुलर पैसों को लेकर। और सीरियस वही लोग हैं जो अपने पैसों से प्यार करते हैं, जिनको लगता है कि उनका पैसा यहाँ पर WazirX ने पूरा ले लिया है और अभी इस टाइम पे उनको अपना विड्रॉल से नहीं मिल रहा है। ठीक है, एंड कुछ लोग ऐसे हैं ना, यहाँ पर हर चीज़ में दो टाइप के लोग आ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सीरियस है अपने पैसे को लेकर, एंड कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कोई भी पैसे नहीं गया है, वो अभी इस टाइम पे जस्ट ये क्या कर रहे हैं कि ट्विटर में हो गया या फिर यूट्यूब में हो गया नेगेटिव कमेंट्स, या फिर वो अपने हिसाब से कमेंट्स वगैरह कर रहे हैं जस्ट बिकॉज उनका कोई भी पैसा नहीं फंसा हुआ है। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे मैं आप सबको यही रिकमेंड करूँगा कि किसी भी पोस्ट में जाके अगर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देख रहे हो कि ओके आप ये कर लो वो कर लो, तो इन दैट केस आप समझ जाना कि ये हो सकता है कि यहाँ पर ये एक पेड कमेंट्स हो सकता है, या फिर ये ऐसे बंदे हैं जिनका कोई काम धंधा है नहीं और उनका कोई लॉस भी नहीं हुआ है, जस्ट एक निगेटिविटी फैलाने के लिए चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि अगर आप देखो यहाँ पर पेशेंस हर एक बंदे के पास होती है, बट द थिंग इज़ दैट कि कितना टाइम तक कोई पेशेंस रख सकता है। अगर 1 मंथ हो चुकी है हैक होने का, उसके बावजूद भी अगर आप कोई भी अपडेट प्रोवाइड नहीं कर रहे हो लोगों को कि लोग कैसे करके अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट कि अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, तो इस पर्टिकुलर पोस्ट के नीचे एक बहुत अच्छा कमेंट हमें देखने को मिला, जहाँ पर ये जो है ना इनको आप फॉलो भी कर सकते हो। तो यहाँ पर इनका यही कहना है कि एज फार एज आई नो द INR wasn't stolen, so why does it need to be balanced। तो एग्जैक्टली ये चीज़ मैं ईच एंड एवरी वीडियो के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो INR अभी इस टाइम पे हैक नहीं हुई है, उस INR को क्यों WazirX ने होल्ड करके रखा हुआ है। इसके ऊपर तो WazirX को आंसर देनी चाहिए कि लेट सपोज कि यहाँ पर जो पैसे हैक नहीं हुए हैं INR में, उन पैसे को क्यों आपने यहाँ पर होल्ड करके रखा हुआ है, क्यों
क्योंकि इस वजह से भी हो सकता है कि एक्सचेंज चाहता है कि उसके एक्सचेंज के ऊपर एक्टिविटी रहे, एक्सचेंज पूरा खाली ना हो, दैट्स वाई हो सकता है कि इन्होंने इस पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ किया है। अगर आप ओपिनियन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो मैं पर्सनली यहाँ पर अपने ओपिनियन के हिसाब से मैं अगर कहूँ तो मेरे हिसाब से WazirX ने पैसे जो है कोई और इन्वेस्ट कर दिया होगा हैक का जो पैसा है उसको रिकवर करने के लिए। ऐसे भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो अगर ऐसे नहीं है तो INR जो हैक नहीं हुआ है वो तो लोगों को विड्रॉ करने देनी चाहिए थी, तो वो चीज़ भी अब इस टाइम पे WazirX अलाउ नहीं कर रहा है, ठीक है। Then why not use that, return the money? Your company should wear the lost amount, and unfortunately you guys are making this type of post every day. तो यहाँ पर ये जो पोस्ट बना रहे हैं तो उसके ऊपर हमने भी डिटेल्स में डिस्कस की थी कि एग्जैक्टली वो कैसे पोस्ट बना रहे हैं। पोस्ट के ऊपर कोई भी यहाँ पर सही चीज़ नहीं होती है। तो अब इस टाइम पे देखो तो इट्स ऑलमोस्ट ए मंथ नाउ सिंस द WazirX हैक, पीपल आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड एंड वेटिंग फॉर देयर फंड्स, गिव द टेंटेटिव डेट फॉर द ओपनिंग ऑफ द प्लेटफॉर्म, स्टार्ट द विड्रॉल एसअप। तो अब इस टाइम पे कोई भी टेंटेटिव डेट, जो भी पोस्ट आप देखोगे WazirX की तरफ से, उस पोस्ट में कोई भी टेंटेटिव डेट आपको देखने को नहीं मिलेगी। यानी कि ऐसे कोई डेट नहीं रहता है जिसमें बोला जाए कि लेट्स सपोज कि मान लो कि 28 अगस्त को हम अपना विड्रॉल ओपन करेंगे, तो ऐसा कोई भी डेट WazirX ने अभी तक प्रोवाइड नहीं की हुई है। तो इस चीज़ से भी आप ये पता लगा सकते हो कि एग्जैक्टली कितना नेग्लिजेंस है इस पर्टिकुलर इशू को लेकर। और कंपनी क्या करती है कि जब भी कोई भी अपडेट होती है तो बकवास सा अपडेट, जो मैं इसको बकवास ही बोलूँगा, रीज़न बिंग जो अपडेट्स लोगों को नहीं चाहिए, जो चीज़ लोग इस चीज़ से क्या करेंगे कि ऑलरेडी पैसे हैक हो चुके हैं लोगों का। आप लास्ट पोस्ट में बता रहे हो कि आपने यहाँ पर ना लेमिनल जो कस्टडी था जिस वॉलेट में था, उस वॉलेट से आप डिफरेंट वॉलेट के ऊपर फंड को ट्रांसफ़र कर रहे हो। तो इसमें ना किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और नहीं पड़नी भी चाहिए। ऑलरेडी हमारे फंड्स हैक हो चुके हैं, जहाँ पर आपने बताया कि फंड्स हैक हुए हैं, और अब इस टाइम पे जब हैक हो चुके हैं उसके 25 डेज़ के बाद आप फंड्स को वापस ट्रांसफ़र कर रहे हो दूसरे मल्टीसिग वॉलेट के ऊपर। तो ये चीज़ें ना कोई भी सेंस नहीं बनाती है कि एग्जैक्टली आप इन चीज़ों को लेकर कैसे देखते हो, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट कि जितने भी पोस्ट आ रहे हैं उन पोस्ट में ना ही कभी क्लैरिटी दी है WazirX ने। जो INR में बैलेंस है उसका अभी तक कोई बैलेंस शीट भी WazirX ने शेयर नहीं किया है। जो फंड्स हैक हुए हैं उन फंड्स का पूरा डिटेल्स तो एक्सचेंज के पास रहती है ना, वो तो एक्सचेंज को हमें देनी चाहिए थी, बट वो भी चीज़ अभी तक एक्सचेंज ने शेयर नहीं की है। जस्ट एक्सचेंज यहाँ पर पैराग्राफ्स लिख रही है और उसको यहाँ पर यूजर्स तक पहुँचा रही है, दैट्स इट। उसके ऊपर अभी तक कुछ भी काम WazirX ने नहीं किया है। तो ये चीज़ हमें ज़रूर से देखना है और मैं आप सबको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी लोगों का पैसा फंसा हुआ है, तो अभी हो सकता है कि आप थोड़ा यहाँ पर किसी काम पे बिजी भी हो सकते हो, बट यहाँ पर रिमेंबर दैट कि अगर आप जितना ज़्यादा इसको लेकर ना ट्विटर के ऊपर हैशटैग चलाओगे उतना ज़्यादा उनके ऊपर भी प्रेशर आएगा और उतना जल्दी आपको अपना पैसे भी मिल सकता है, ठीक है। तो बाकी उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में कोई अच्छा अपडेट हमें मिल जाए। बाकी जो भी अपडेट निकल के आएगी उसके ऊपर मैं आपको ज़रूर से बताऊंगा। एंड जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं यहाँ पर, इन पॉइंट्स को लेकर आप खुद भी सोचना कि एग्जैक्टली अगर कोई एक्सचेंज हैक भी हुआ है, मेरा प्राइमरी क्वेश्चन पहले दिन से यही है कि अगर आपका एक्सचेंज हैक भी हुई है ना, इन दैट केस आपको डिटेल्स सब शेयर करनी थी यहाँ पर अपने ट्विटर में या फिर कहीं भी आप शेयर करो, डिटेल्स सब शेयर करना था। एक बैलेंस शीट रहती है, जो भी यहाँ पर एक्सचेंज में फंड्स होती है उसका एक बैलेंस शीट रहती है। उस बैलेंस शीट में यहाँ पर पूरा डिटेल्स में लिखा होता है कि किस चीज़ में कितना फंड्स यहाँ पर है, और बाकी जो भी बैलेंस शीट है वो तो हमें नहीं मिला है। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट जो अमाउंट हैक नहीं हुई है INR में, उन अमाउंट को लोगों को क्यों विड्रॉ नहीं करने दिया जा रहा है। इट्स बिन ए मंथ, लेकिन अभी तक कोई भी अपडेट इसके ऊपर नहीं दिया है। तो इस चीज़ से आप यही पता लगा सकते हो कि एग्जैक्टली क्या चीज़ें हो रही है। बाकी आने वाले टाइम में जब भी अपडेट मुझे मिलेगी उसके ऊपर मैं ज़रूर से डिस्कस करने की कोशिश भी करूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट चैनल अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।